प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 21 तक। उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि में से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे मसीह विश्वास द्वारा आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग सब अन्य संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसकी शक्ति हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न करने में समर्थ है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और यीशु मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी इतनी अभिलाषा है कि ये अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो नहीं होता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र से है। इस पाठ में के शुरू में पौलुस ईश्वर से निवेदन करते हैं, कहते हैं जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। पौलुस एफिसियों के अपने विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना करते आते हैं कि वे विश्वास में बढ़े। वे इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि में से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो जाए, आत्मा का अभिषेक उन्हें प्राप्त हो जाए, ताकि वे विश्वास में बढ़ते जाए। ये एफेसिये की कलीसिया प्रकाशन ग्रंथ के समय 7 प्रबल कलीसियाओं में से एक थी। अब पौलुस ने इतना वहाँ के विश्वासियों के लिए काम किया, विश्वास में उनको बढ़ाया। दुर्भाग्यवश वहाँ पर विश्वास समाप्त हो गया। विश्वासियों के लिए एक दूसरे का मदद करना चाहिए। प्रार्थना सबसे बड़ी मदद है, तो नहीं तो विश्वास में हम बढ़ेंगे नहीं। जितना हम प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए, उतना अधिक हम विश्वास में बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करते, पौलुस के साथ हम भी मिले। पौलुस प्रार्थना इसलिए करते कि हम लोग समझ ले कि मसीह का प्रेम का चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई समझ सके। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, वो प्यार हमें यीशु में मिला है, और ये प्यार यीशु को हमें पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए क्रूस पे अपने बलिदान के द्वारा समर्पित करने के लिए प्रेरणा दी है। और इसलिए हमें यीशु के प्यार को समझना, ये प्रार्थना की जरूरत है, तभी हम अधिक समझ सकते हैं। रोमियों का नाम पौलुस के पत्र में पौलुस लिखते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। यीशु के प्रेम को जानने वाला कभी उस प्रेम से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए पौलुस निरंतर प्रार्थना करते हैं कि हमें वो प्रेम का अनुभव हो। आप लोगों को उनका प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वो ज्ञान से परे है। ईश्वर का प्रेम बुद्धि का ये अनुभव नहीं है, बुद्धि ज्ञान का ये विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। इसी तरह ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रेम का ज्ञान हमें व्यक्तिगत रूप से अपने अंतर्दम में अनुभव होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम सबों को प्राप्त हो जाए यीशु मसीह का प्रेम का अनुभव, और ये ईश्वर की पूर्णता तक हमें ले जाए। जितना हम यीशु से जुड़ेंगे, जितना हम यीशु के जीवन से हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम का अनुभव करेंगे, उतना हम ईश्वर की ओर अग्रसर होंगे, ईश्वर का जीवन में प्राप्त होगा और ईश्वर की परिपूर्णता हमें प्राप्त होगी। पौलुस इसलिए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम न केवल अपने लिए, न केवल परिवार के लिए, हम अपने जितने विश्वासियों को जानते हैं हमारे पल्ली में, हमारे प्रदेश में, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हम हर एक व्यक्ति ईश्वर का प्रेम का अनुभव करते हुए आगे बढ़े और अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ, और मेरी कितनी अभिलाषा है कि वो आग धधक उठे। प्रभु यीशु संसार में आए हैं प्रेम का आग लेकर। ईश्वर के प्रति, पिता के प्रति अपना प्रेम के कारण वे हमारे बीच आए। धर्म ग्रंथ कहते ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया
उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु ही ईश्वर का प्रेम है, हमारे लिए अर्पित प्रेम, और वही प्रेम है, वही अग्नि है यीशु लाए हैं ताकि वो धधक उठे सारे पृथ्वी पे। बाइबल में अग्नि के बारे में कई जगह हम पढ़ते हैं। यह आग ईश्वर की उपस्थिति का भी एक चिन्ह है। पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आया आग के रूप में, तो पवित्र आत्मा का भी एक चिन्ह है आग। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा ने लोगों से कहा था कि मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते का फीता खोलने के योग्य नहीं, वो तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। तो आत्मा का अभिषेक और ये आग का बपतिस्मा जो ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है, ईश्वर की शक्ति का चिन्ह है, हमें यीशु के द्वारा मिलता है। आप प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहा कि मैं चाहता हूं कि ये आग धधक उठे। शिष्यों से प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो। प्रभु ने कहा ज्योति जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता, सबों को दिखाई देने के लिए रखता है, इसलिए तुम पगार पर बसा हुआ नागर जैसे है। विश्वासी ही ये आग को फैलाते हैं अपने जीवन के द्वारा। आज कलीसिया संत जॉन पॉल द्वितीय का पर्व मनाती है। संत जॉन पॉल द्वितीय संत पिता रहे थे, उन्होंने नेतृत्व किया और नेतृत्व दिया था विश्वास के द्वारा। वही अपने विश्वास के द्वारा हमें दिखाया कि किस तरह हम समर्पित करें, तभी ये आग धधक उठेगी। विश्व के कोने कोने में ईश्वर का प्रेम का आग, और इसके लिए आत्मा का अभिषेक जरूरी है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा मुझे एक बपतिस्मा लेना है। प्रभु अपने क्रूस की मूर्ति को उस बपतिस्मा के रूप में माना था। रोमियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संग 1 से 11 तक में पौलुस जो बपतिस्मा की विधि है उसके द्वारा हम यीशु के साथ मर जाते हैं, दफनाए जाते हैं, और तीसरे दिन यीशु के साथ जी उठते हैं। उसका प्रतीक के रूप में हमें समझाते हैं। क्यों यीशु ये चाहते हैं, यीशु इतना हमें संसार को इतना प्यार किया, हम लोगों को इतना प्यार किया, हमें अपने पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए उनको अपने आप को बलिदान चढ़ाना पड़ा। और यीशु को अपनाना एक निर्णय होता है। यीशु कहते हैं ये निर्णय, शिष्य बनने का निर्णय मांगा पड़ता है व्यक्तियों के जीवन में, परिवार में। आपको यीशु को चुनने से आपको कष्ट सहना पड़ेगा। अपने ही लोग आपको छोड़ देंगे, अपने ही लोग आपका तिरस्कार करेंगे, क्योंकि यदि आप यीशु को अपनाते हैं बहुत लोगों के जीवन में उत्पीड़न आ जाता है। आदि कलीसिया से लेकर अभी तक ये परंपरा सिलसिला जारी है। यीशु के लिए आप जिएंगे तो संसार आपको अपना दुश्मन समझेंगे, अपने ही लोग आपको छोड़ देंगे, क्योंकि वो यीशु के साथ आपके जाना पसंद नहीं करते। हमें यीशु को चुनना है, पूर्ण रूप से चुनना। संत जॉन पॉल द्वितीय ने हमें ये सिखाया है कि हम यीशु के लिए जिए, यीशु को अपना जीवन का एकमात्र जीवन का कारण समझे, उनके लिए जिए। पौलुस कहते मैं अभी नहीं जीवित हूँ, यीशु मुझ में जीवित है। जो जीवन मैं जीता हूँ ईश्वर के पुत्र के लिए जीता हूँ। जब तक हम ऐसे कर सकते हैं तब तक हम शिष्य नहीं बन जाएंगे। शिष्य बनने का अर्थ पूर्ण रूप से गुरु के लिए जीना, यीशु के लिए जीना। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, ये हमारे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें चुना है, अपने पुत्र में हमें चुना है, और यीशु के साथ मिलकर तुम्हें बुलाने का, पुकार कर अब्बा या पिता कहने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। यीशु ने हमें अधिकार दिया है। ये ईश्वर, तू हमारा पिता है, तू हमें संभालते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ दुख तकलीफ आता है पिता, उसको ग्रहण कर, उसको मुक्ति का साधन बना दे, उसको हमारे लिए आशीष का कारण बना दे।
यीशु के पवित्र नाम पर हम मांगते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।